सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे। बाबा की मोरछड़ी पेज, बहुत ही सुंदर ये फेसबुक पेज, जिस पर बाबा का संकीर्तन करने का बहुत ही सुंदर अवसर मुझे प्रदान हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे भाई नितिन गर्ग जी और जी, जिन्होंने ये बहुत ही सुंदर अवसर आज प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे भाई, हमारी बाबा की मोरछड़ी टीम हमसे जुड़ चुकी है। श्याम प्यारे की जय, खाटू नरेश की जय, लख दातार की जय। बिल्कुल। और बाबा की जय जयकार करने के लिए ही आज हम सब एकत्रित हुए हैं इस मोरछड़ी के, बाबा की मोरछड़ी के पेज पर। और बाबा की मोरछड़ी का झाड़ा जिस पर लग जाए उसका तो बेड़ा पार हुआ ही हुआ, समझो। इसमें कोई शक की बात नहीं। तो जितने भी निवेदन, सभी से जितने भी लोग जुड़े हैं, कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर करें और लाइक करना ना भूलें इस मोरछड़ी पेज को, इस कीर्तन को। और अगर संभव हो तो शेयर जरूर करें। शेयर करने से कीर्तन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा और संग मिलकर जब हम कीर्तन करेंगे तो ये बाबा का संकीर्तन बन जाएगा। तो बाबा का संकीर्तन आने के लिए आप लोगों से निवेदन कि आप इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और संकीर्तन तभी होता है जब सब हम मिलकर एक साथ इस कीर्तन को करें। तो आपसे निवेदन कि मेरे साथ साथ आप भी करिएगा। मैं भी आप लोगों की तरह बाबा का प्रेमी, मैं भजन गायक नहीं कि मैं कोई स्पेशल हूँ या भजन गायक हूँ। बाबा ने अपनी कृपा से कुछ पुष्प मेरे द्वारा लिखवाए, उन पुष्पों को ही बाबा के चरणों में समर्पित करूँगा बाबा की मोरछड़ी इस फेसबुक पेज के माध्यम से। आइए, जैसा कि हिंदू धर्म में और हमारे शास्त्रों के हिसाब से कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले माँ गौरा के लाडले भगवान गणेश को मनाया जाता है। तो चलते हैं सबसे पहले समय ना लेते हुए माँ गौरा के चरणों में, माँ गौरा के लाडले भगवान गणेश जी के चरणों में, और उसके बाद आगे का कीर्तन। और नमन करते हैं भगवान गणेश को और कहते हैं क्या? मेरा नमन तुमको मेरे गणेशा, मेरा नमन तुमको मेरे गणेशा, प्रथम मनाए तुमको हम तो हमेशा। मेरा नमन तुमको मेरे गणेशा, प्रथम मनाए तुमको हम तो हमेशा। मेरा नमन तुमको। और कहते हैं गणेश भगवान से, गौरा के लाडले हो शंभु सुत प्यारे, देवों के देव हो तुम कहते हैं सारे, देवों के देव हो तुम कहते हैं सारे। मेरा नमन तुमको मेरे गणेशा, प्रथम मनाए तुमको हम तो हमेशा।
मात पिता से बढ़कर ना कोई बताया, यही गुरु है पहले आपने सिखाया। मेरा नमन तुमको मेरे गणेशा, प्रथम मनाए तुमको हम तो हमेशा। रिद्धि सिद्धि के स्वामी शुभ लाभदाता, तुमसे बड़ा ना कोई भाग विधाता। रिद्धि सिद्धि के स्वामी शुभ लाभदाता, तुमसे बड़ा ना कोई भाग विधाता। मेरा नमन तुमको मेरे गणेशा। और क्यों मनाते हैं हम भगवान गणेश जी को? इस प्रार्थना के ये अंतिम क्षण में बताया गया है, काज सफल ना होवे कहता ये सेवक हमको प्रभु अपनाओ। काज सफल ना होवे घर तुम न आओ, कहता ये सेवक हमको प्रभु अपनाओ। मेरा नमन तुमको मेरे गणेशा, प्रथम मनाए तुमको हम तो हमेशा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। यदि मेरी आवाज सभी तक बिल्कुल सही पहुंच रही है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्ण जरूर लिख दें। नहीं तो ऐसा होगा मैं गाते जाऊंगा और जब तक आवाज ना आ रही हो। तो एक बार जितने भी जुड़े हुए हैं सबसे निवेदन, एक बार जय श्री श्याम लिख दीजिए, आपकी भी हाजिर लग जाएगी और मुझे भी मालूम पड़ जाएगा कि ये आवाज आ रही है, आप लोगों तक बिल्कुल सही है और पहुंच रही है। तो एक बार जय श्री श्याम लिख दीजिए। आइए कहते हैं कि जब तक जो के वीर महाबली हनुमान जी को ना बुलाया जाए, वो कीर्तन, कोई भी शुभ कार्य, कोई भी जागरण सफल नहीं होता। तो चलते हैं, हनुमान जी महाराज को बुलाते हैं और हमेशा हम तो हनुमान जी का गुणगान करते ही हैं, लेकिन एक बार जब श्री राम ने हनुमान जी का गुणगान किया और हनुमान जी को उन्होंने कहा कि तुम्हारे बड़े उपकार हैं मुझ पर, कैसे मैं उन्हें कहूं, कैसे मैं उन्हें बताऊं। और किस तरह प्रभु राम अपने सेवक का, हनुमान जी का गुणगान करते हैं। सुनिएगा, बहुत सुंदर। पवन त्यागी भैया जय श्री श्याम, नितिन भैया जय श्री श्याम, पायल दीदी जय श्री श्याम। आप लोग मेरे साथ जुड़े होने बाद आइए हनुमान जी महाराज को मनाते हैं और कहते हैं, चारों युग के स्वामी। देखिए भगवान राम क्या कह रहे हैं हनुमान जी से, चारों युग के स्वामी तुम कहलाओ हनुमान जी। प्रमोद त्यागी भैया जय श्री श्याम, योगी शर्मा जय श्री श्याम। चारों युग के स्वामी कहलाओगे हनुमान जी, वीरों में हो सबसे तुम वीर बली बलवान जी। चारों युग के स्वामी तुम कहलाओ हनुमान जी, वीरों में हो सबसे तुम वीर बली बलवान जी। वीरों में हो सबसे
हमारी बहन नेहा मित्तल हमसे जुड़ी है। और भगवान राम कहते हैं हनुमान जी से, बोले हैं राम उनसे क्या मैं बताऊं, उपकार तेरे मुझ पर क्या मैं गिनाऊं। बोले हैं राम उनसे क्या मैं बताऊं, एहसान तेरे मुझ पर क्या मैं गिनाऊं। क्या दे दूं मैं तुझको और कैसे करूं सम्मान जी, क्या दे दूं मैं तुझको और कैसे करूं सम्मान जी। वीरों में हो सबसे तुम वीर बली हनुमान जी, वीरों में हो सबसे तुम वीर बली हनुमान जी। और हनुमान कहते हैं, अरे प्रभु ये कैसी बात करते हो, मैंने ऐसा क्या किया, मैं तो तुच्छ सा सेवक हूं जो इतना मेरे बारे में सोच रहे हो। तो भगवान राम उनको बताते हैं, सीता को ढूंढा वन वन पता नहीं पाया, बन के उजाला मेरे जीवन में आया। सीता को ढूंढा वन वन पता नहीं पाया, बन के उजाला मेरे जीवन में आया। मिलेगा ना कोई तुझसा, मिलेगा ना कोई दूसरा, मुझको तुम सा हनुमान जी। वीरों में हो सबसे तुम वीर बली हनुमान जी, वीरों में हो सबसे तुम वीर बली हनुमान जी। और क्या बताते हैं भगवान राम, उनके एहसान गिना रहे हैं हनुमान जी और कहते हैं क्या, लंका में जाकर तुमने पता है लगाया, बुद्धि और बल का कौशल खूब है दिखाया। लंका में जाकर तुमने पता है लगाया, बुद्धि और बल का कौशल खूब है दिखाया। लंकापति पछताया ये कैसा दिया फरमान जी, लंकापति पछताया ये कैसा दिया फरमान जी। वीरों में हो सबसे तुम वीर बली हनुमान जी, वीरों में हो सबसे तुम वीर बली हनुमान जी। जब हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं लंका में, सबसे पहले माँ सीता से मिले, फिर माँ सीता से बोले कि जाते जाते उस रावण से भी तो मिल लूं। माँ आपको हरण करने की जिसने ये चेष्टा करी है, ये दुर्भावना जिसने रखी है, एक बार उसके भी दर्शन कर लूं और रावण तक किस तरह पहुंचा जाए इसको ध्यान में के हनुमान जी महाराज ने क्या करा कि अशोक वाटिका में लगे हुए फलों को, फूलों को खाने लगे, तोड़ने लगे, इधर उधर फेंकने लगे। ये सब देखकर रावण के सैनिक, रावण के प्रहरी आए और लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लड़ते लड़ते पाताल और कुछ लोग नरक लोक पहुंच गए। ऐसे में अक्षय कुमार आए और अक्षय कुमार को भी हनुमान जी ने मार दिया। बाद में मेघनाथ जी ने छल से ब्रह्मास्त्र चलाकर उसका सम्मान करते हुए हनुमान जी महाराज उसमें बंधे, क्योंकि उनको तो रावण तक पहुंचना ही था। उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी का सम्मान भी हो जाएगा और उस रावण के भी दर्शन हो जाएंगे जिसने ये दुर्भावना से माता का हरण किया है। और रावण के सामने पहुंचे हैं, रावण को समझाया है, रावण को उसकी सारी बुरी बातों को, गलत बातों को समझाया, ध्यान दिलाया
लेकिन कहते हैं कि पापी की बुद्धि कभी सुधरती नहीं, और रावण ने ऐसा ही अपनी बुद्धि के अनुसार आदेश दे दिया कि जाओ इस बानर की पूंछ में आग लगा दो। और जब आग लगी है तो त्राही माम पूरी लंका में हो गया, और रावण पछता रहा है। लंका पति पछताया, लंका में जाकर तुमने पता है लगाया, बुद्धि और बल का कौशल खूब है दिखाया। लंकापति पछताया, ये कैसा दिया फरमान जी। लंकापति पछताया, ये कैसा दिया फरमान जी। वीरों में हो सबसे तुम वीर बली हनुमान जी। वीरों में हो सबसे तुम वीर बली हनुमान जी। और अंत में क्या बोलते हैं भगवान राम हनुमान जी से, दे दूं क्या ऐसा तुझको नजर नहीं आता, सेवक नहीं तुम मेरे भरत सम हो भ्राता। दे दूं क्या ऐसा तुझको नजर नहीं आता, सेवक नहीं तुम मेरे भरत सम हो भ्राता। चारों युग में हनुमत गूंजेगा तेरा नाम जी। चारों युग में हनुमत गूंजेगा तेरा नाम जी। वीरों में हो सबसे तुम वीर बली बलवान जी। वीरों में हो सबसे तुम वीर बली बलवान जी। चारों युग के स्वामी कहलाओगे हनुमान जी। चारों युग के स्वामी कहलाओगे हनुमान जी। वीरों में हो सबसे तुम वीर बली हनुमान जी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और यही वो कारण था कि हनुमान चारों युगों में पूजे गए, चारों युग के स्वामी कहलाए। आइए एक भजन कहते हैं कि माँ के बिना जब तक माँ की गोदी में ना जाओ आराम नहीं आता, चैन नहीं आता। तो चलते हैं माँ की गोदी में और माँ से प्रार्थना करते हैं और माँ का गुणगान करते हैं। कुछ मन में आस लिए दरबार में आया हूँ। कुछ मन में आस लिए दरबार में आया हूँ। कुछ भी ना पास मेरे बस प्यार लाया हूँ। तू सुन लेगी मैया, तू सुन लेगी मैया, विश्वास लाया हूँ, विश्वास लाया हूँ। कुछ मन में आस लिए दरबार आया हूँ। कुछ भी ना पास मेरे बस प्यार लाया हूँ। हमारी बहन नीलम जैन जी हमसे जुड़ी हैं, बहुत ही सुंदर बाबा का गुणगान करती हैं। हमारी बहन नीलम जैन जी बहुत ही सुंदर कंठ बाबा ने दिया। बाबा की कृपा हमारी बहन पर बनी रहे। और बेटा कहता है अपनी माँ से, माँ बेटे का सबसे, माँ बेटे का सबसे तू सुन लेगी मैया विश्वास। सब बच्चों की पालन करता वेद न तुमको आता है माँ। वेद न तुमको आता है। सब बच्चों की पालन करता
मन में आस लिए दरबार आया हूँ। कुछ भी ना पास मेरे बस प्यार लाया हूँ। माँ बेटे का सबसे निर्मल कहलाता ये नाता है, कहलाता ये नाता है। माँ बेटे का सबसे निर्मल कहलाता ये नाता है। माँ कहलाता ये नाता है। रख लोगे ध्यान मेरा, रख लोगे ध्यान मेरा, विश्वास लाया हूँ, विश्वास लाया हूँ। कुछ मन में आस लिए दरबार आया हूँ। कुछ बिना पास मेरे बस प्यार लाया हूँ। और नितिन भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही प्यार दे रहे हैं। देखिए, इससे फर्क नहीं होता कितने लाइव सुन रहे हैं, कितने देख रहे हैं, क्योंकि जो कीर्तन हुआ है ये हम लोगों को सुनाने के लिए नहीं। हाँ, अधिक से अधिक लोग जुड़ते हैं तो बाबा का संकीर्तन उतना ही सुंदर होता है। कीर्तन तो हम अपने मन की प्यास बुझाने के लिए करते हैं, बाबा को सुनाने के लिए करते हैं। और ये कीर्तन माँ के चरणों में रखा है, बाबा के चरणों में रखा है। अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे, मिलकर संकीर्तन करेंगे। 2 हैं, 4 हैं, प्रभु तक आवाज जानी चाहिए। और नितिन देखो, माँ क्या चीज है। गम के अंधेरे जब मंडराए, कुछ भी न मुझको समझ में आए, कुछ भी न मुझको समझ में आए। कर देगी दूर उन्हें, कर देगी दूर उन्हें, विश्वास लाया हूँ, विश्वास लाया हूँ। कुछ मन में आस लिए तेरे पास आया हूँ। कुछ भी ना पास मेरे बस प्यार आया हूँ। सेवक के तुम मात पिता हो, तुम ही बंधु मेरी सखा हो, तुम ही बंधु मेरी सखा हो। सेवक की तुम मात पिता हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो। तुम हो जीवन मेरा, तुम हो जीवन मेरा, विश्वास लाया हूँ, विश्वास लाया हूँ। कुछ मन में आस लिए तेरे पास आया हूँ। कुछ भी ना पास मेरे बस प्यार लाया हूँ। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए झंडे वाली मैया की जय, बोलिए वैष्णो मैया की जय, बोलिए दुर्गा मैया की जय। और आइए, भगवान गणेश को मनाया, हमने आमंत्रित किया, हनुमान जी महाराज को आमंत्रित किया, माँ की गोद में चले गए। आइए, पिता का प्यार पाने के लिए पिता का गुणगान करते हैं। और जो भी बाबा श्याम को अपना पिता मानता हो, सभी मैसेज ना करें, संदेश ना करें, कमेंट बॉक्स में जो भी बाबा श्याम को अपना पिता मानता हो वो ही लिखना कि मेरे पिता मेरे श्याम हैं।
और मैं आपको बोलता हूँ, अगर इतनी सी बात आपने बोल दी ना बाबा से, तो फिर जिंदगी की सारी टेंशन भूल जाना, क्योंकि वो सारी टेंशन एक पिता की हो जाती है। तो अपनी जिम्मेदारियां पिता को दे दो और लिख दो कि मेरे पिता मेरे श्याम हैं, और याद करते हैं बाबा को, और बाबा से पूछते हैं कि बाबा वो तरीका, वो राह बताओ जिस राह से आप आओगे। श्याम तू है कहाँ मुझे इतना बता, किस राह से आओगे, मैं हूँ दास तेरा चरणों में पड़ा, कब गले लगाओगे, श्याम तुम गले लगाओगे, मैं हूँ दास तेरा चरणों में पड़ा, कब गले लगाओगे, श्याम गले लगाओगे, श्याम तुम गले लगाओगे। बिल्कुल बहन जी, नीलम जी, बिल्कुल ये पिता है हमारा। क्यों? दर दर भटका दुनिया में, कोई ना सहारा पाया, दर दर भटका दुनिया में, कोई ना सहारा पाया, जिसे याद किया संकट में, मैंने दूर करे उसे पाया, ओ बाबा दूर खड़े उसे पाया, मेरी उड़ती हंसी मन पूछे दुखी, अब कहाँ तुम जाओगे, मैं हूँ दास तेरा चरणों में पड़ा, कब गले लगाओगे, श्याम तुम कब गले लगाओगे। और कैसे मुझे बाबा मिले वो मैं बताता हूँ। कोई भक्त मिला मुझे तेरा, बोला क्यों घबराता प्यारे, बोला क्यों घबराता प्यारे, जब प्रेमी कोई इनका हारे, बनते बाबा ये हारे के सहारे, बनते ये हैं हारे के सहारे, हर दुखड़ा कटे सब संकट मिटे, जब खाटू में जाओगे, मैं हूँ दास तेरा चरणों में पड़ा, कब गले लगाओगे, श्याम तुम गले लगाओगे। और जब सुनी उस भक्त की बात और पहुंचे खाटू धाम, तो क्या हुआ? विश्वास जगा इस मन में, दर्शन को तेरे मैं आया, विश्वास जगा इस मन में, दर्शन को तेरे मैं आया, जितना सुना दुनिया में, मैंने बढ़कर उससे पाया, ओ बाबा बढ़कर उससे पाया, बनी जीवन की आस बोले हर मेरी श्वास, बनी जीवन की आस बोले हर मेरी श्वास, मेरे कष्ट मिटा
गले लगाओगे श्याम तुम गले लगाओगे। और खाटू जाने के बाद क्या हुआ, क्यों बना ये विश्वास? और बरसी कृपा प्रभु तेरी, पलकों पे है सबने बैठाया। और बरसी कृपा प्रभु तेरी, पलकों पे है सबने बैठाया। फिर प्रेम मिला सेवक को, जिसने था उसे लौटाया, जिसने था उसे लौटाया। आए दर पे तेरे कहे दुनिया उसे, तुम साथ निभाओगे। मैं हूँ दास तेरा चरणों में पड़ा, कब गले लगाओगे श्याम तुम गले लगाओगे श्याम तुम गले लगाओगे। और श्याम प्रभु गले लगाएंगे सबको। बोले सच्चे दरबार की जय, बोले श्याम प्यारे की जय। और आइए एक भावपूर्ण भजन लेते हैं बाबा के चरणों में और बाबा को सुनाते हैं। और देखिए आज तो बाबा को सुनाने का ही समय है। और बाबा से कहते हैं क्या, आप लोगों से निवेदन है, आप लोग भी इस प्रार्थना को गाइएगा मेरे साथ। नाम भज खाटू वाले का, नाम भज खाटू वाले का, कृपा सिंधु ये न्यारे हैं। नाम भज खाटू वाले का, नाम भज खाटू वाले का, कृपा सिंधु ये न्यारे हैं। नाम भज मुरली वाले का, नाम भज मुरली वाले का, कृपा सिंधु ये प्यारे हैं। और आडंबर है नहीं भाता, प्रेम के मोल बिकते हैं। आडंबर है नहीं भाता, प्रेम के मोल बिकते हैं। लोग अपने लुटा देते, वो सब कुछ है लुटा देते। दो मुट्ठी चावल प्यारे हैं, नाम भज खाटू वाले का, कृपा सिंधु ये न्यारे हैं। और बाबा को क्या चाहिए? ना भाती अहम की मेवा, विदुर के छिलके खाते हैं। ना भाती अहम की मेवा, विदुर के छिलके खाते हैं। मिले जो प्रेम सबरी सा, मिले जो प्रेम सबरी सा, बीर झूठे ही प्यारे हैं। नाम भज खाटू वाले का, नाम भज मुरली वाले का, कृपा सिंधु ये न्यारे हैं।
जप तप है इन्हें भाता, तेरे आंसू काफी है। आंसू काफी है। ये दौड़े हैं चले आते, ये रुक हैं नहीं पाते। ये दौड़े हैं चले आते, जो कहते हम तो हारे हैं। नाम भज खाटू वाले का, कृपा सिंधु ये प्यारे हैं। क्या दोगे तुम जरा सोचो, शीश जो दान में दे दे। क्या दोगे तुम जरा सोचो, शीश जो दान में दे दे। भाव रख सच सेवक तू, भाव रख सच सेवक तू। भाव ही इनको प्यारे हैं। नाम भज खाटू वाले का, नाम भज मुरली वाले का। कृपा सिंधु ये न्यारे हैं। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए खाटू नरेश की जय। नितिन भैया और लेने हैं भजन? नितिन भैया भजन और लेने हैं? जय श्री श्याम लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। आइए, जैसा कि ये समय चल रहा है कोरोना काल का, और इसको देखिए, आपसे निवेदन इतना है कि इसको हल्के में मत लीजिए। आज हमारे देश की शान श्री अमिताभ बच्चन जी और उनके परिवार को भी इस कोरोना ने नहीं छोड़ा, फिर आपकी और हमारी तो विसात क्या है। आम नहीं है, बहुत ही खतरनाक है ये वायरस। बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलिएगा, और नहीं तो घर में ही रहिएगा, प्रभु का गुणगान करिएगा, बार बार हाथ धोते रहिएगा, मास्क पहने ही बाहर निकलिएगा जब भी निकलें। और आइए बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा बहुत ही ये संकट की घड़ी है, इसको दूर करिए, भगाइए। सारा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और कहते हैं क्या, कैसी आई इस दुनिया पे बाबा ये संकट की घड़ी। कैसी आई इस दुनिया पे बाबा ये संकट की घड़ी। अब न बिल्कुल देर करो तुम, अब न बिल्कुल देर करो तुम। हाथ उठाओ मोर छड़ी, कैसी आई इस दुनिया पे बाबा ये संकट की घड़ी। माना पापी है दुनिया में, पाप हुआ बड़ा भारी है। माना पापी है दुनिया में, पाप हुआ बड़ा भारी है। लेकिन सच है, सच्चा है तू, तुझसे दुनिया सारी है। भूल बाबा भूल हमारी, भूल बाबा भूल हमारी।
संकट की घड़ी कैसी आई इस दुनिया पे बाबा ये संकट की घड़ी। हारे का है तू तो सहारा, बात ये सब ने बताई है। माता को जो वचन दिया था बात वो तुमने निभाई है। हारे का है तू तो सहारा, बात ये सब ने बताई है। माता को जो वचन दिया था बात वो तुमने निभाई है। हार रही है सृष्टि सारी, हार रही है सृष्टि सारी, ऐसी आई विपदा बड़ी कैसी आई इस दुनिया पे बाबा ये संकट की घड़ी। श्याम बहादुर सेवक तेरे जब दर्शन को आए थे, मोर छड़ी से ताला खोला, ताले बंद जो पाए थे। श्याम बहादुर सेवक तेरे जब दर्शन को आए थे, मोर छड़ी से ताला खोला, बंद जो ताले पाए थे। और आज इस बाबा की मोर छड़ी के माध्यम से हम भी अपनी किस्मत के ताले खुलवा रहे हैं। आज बाबा की मोर छड़ी के इस फेसबुक पेज पर जो लाइव संकीर्तन कर रहे हैं, भैया आप लोग भी करिएगा, जुड़िएगा। और क्या कहा है बाबा से, मोर छड़ी से ताला खोला, ताले बंद जो पाए थे। फैला करो ना चैन बना कर, फैला करो ना चैन बना कर, तोड़ो इसकी सारी कड़ी कैसी आई इस दुनिया पे बाबा ये संकट की घड़ी कैसी आई इस दुनिया पे बाबा ये संकट की घड़ी। अब न बिल्कुल देर करो तुम, अब न बिल्कुल देर करो तुम, हाथ उठाओ मोर छड़ी कैसी आई इस दुनिया पे बाबा ये संकट की घड़ी। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए खाटू नरेश की जय। और आइए, बाबा रूठा हुआ है कई दिनों से, ना खाटू बुला रहा है, ना वृंदावन बुला रहा है, ना किसी धाम। तो आइए कहते हैं बाबा से, बड़ा मस्ती के साथ कहते हैं थोड़ा सा। अब तक तो भावपूर्ण भजन हुए, आइए मस्ती के साथ बाबा को कहते हैं क्या। हो मुझे बुला ले रे शाम, तू मुझे बुला ले रे, मुझे बुला ले रे शाम, तू मुझे बुला ले रे। रूठा सा रूठा सा रूठा सा कैया बैठा है, तू मुझे बुला ले रे। रूठा सा कैया बैठा है, तू मुझे बुला ले रे। मुझे बुला ले रे शाम, तू मुझे बुला ले रे। मुझे बुला ले रे शाम, तू मुझे बुला ले रे। रूठा सा रूठा सा रूठा सा कैया बैठा है, मुझे बुला ले रे। रूठा सा कैया बैठा है, तू मुझे बुला ले
करुणा के दोनों धाम, ओहो करुणा के दोनों धाम, श्याम तू मुझे बुला ले रे। करुणा के दोनों धाम, श्याम तू मुझे बुला ले रे। मुझे बुला ले रे श्याम तू मुझे बुला ले रे। मुझे बुला ले श्याम तू मुझे बुला ले रे। रूठा सा कैया बैठा है तू मुझे बुला ले रे। वृंदावन में बचपन बीता खाटू प्रगटाया। भगवान कृष्ण ही दोनों रूपों में विराजमान है। वृंदावन में साक्षात जौन का बचपन बीता और खाटू में श्री बरबरी जी के रूप में, बाबा श्याम के रूप में स्वयं कृष्ण कन्हैया बांके बिहारी विराजमान है। तो क्या कहते हैं, प्रगटाया वृंदावन में बचपन बीता खाटू प्रगटाया। चमत्कार कैसा कलयुग में तूने दिखलाया। चमत्कार कैसा कलयुग में तूने दिखलाया। तेरी माया का ना पार है कोई मुझे बुला ले रे। तेरी माया का ना पार है कोई मुझे बुला ले रे। मुझे बुला ले रे श्याम तू मुझे बुला ले रे। मुझे बुला ले रे श्याम तू मुझे बुला ले रे। रूठा सा कैया बैठा है तू मुझे बुला ले रे। हमारे साथ आदरणीय दीदी पूनम पवार जी जुड़ी हुई हैं, उनको जय श्री श्याम। बहुत ही सुंदर कंठ बाबा ने उन्हें दिया। इतना सुंदर इतना मधुर संकीर्तन जब वो करती हैं तो बस सुनते ही रहो ऐसा मन करता है। हमारे आदरणीय पूनम दीदी जी, पूनम पवार जी, हमारे भैया रविंद्र गुप्ता जी हमसे जुड़े हुए हैं। जय श्री श्याम में भैया बहुत प्यार मिलता है आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी का। और क्या कहते हैं हम बाबा से, कृष्ण बने दो तुमने लिया। कृष्ण बने द्वापर में तुमने शीश का दान लिया। कलयुग में तेरे नाम से पूजा ये वरदान दिया। कलयुग में मेरे नाम से पूजा ये वरदान दिया। रटती है दुनिया शाम शाम तू मुझे बुला ले रे। रटती है दुनिया शाम शाम तू मुझे बुला ले रे। मुझे बुला ले रे शाम तू मुझे बुला ले रे। मुझे बुला ले रे शाम तू मुझे बुला ले रे। रूठा सा कैया बैठा है तू मुझे बुला ले रे। और वृंदावन में राधे श्याम तू खाटू लखदातार। वृंदावन में राधे श्याम तू खाटू लखदातार। कहीं भी जाता कोई प्रेमी होता बेड़ा पार। कहीं भी जाता कोई बेड़ा पार। सेवक के तारण हार श्याम तू मुझे बुला ले रे। सेवक के तारण हार श्याम मुझे बुला ले रे। मुझे बुला ले रे श्याम तू मुझे बुला ले रे। मुझे बुला ले रे श्याम तू मुझे बुला ले रे।
रूठा सा रूठा सा रूठा सा कैया बैठा है तू, मुझे बुला ले रे। बोलिए खाटू नरेश की जय, बोलिए लख दातार की जय। आइए आज की बाबा की मोछड़ी पेज पर एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा निधि जी को, पायल दीदी को और मोछड़ी बाबा की मोछड़ी की सभी टीम को, जिन्होंने एक भजन गायक न होते हुए भी आमंत्रित किया और ये सुंदर अवसर दिया कि अपनी टूटी फूटी बाड़ी को आप लोगों के सामने रख पाऊँ। आइए वो कालजयी भजन आदरणीय पवन भैया का, कहते हैं जिसको सुनने वाला और सुनाने वाला ऐसा कोई नहीं जिसका काम ना बना हो। तो अंत में बाबा से अरदास स्वरूप प्रार्थना स्वरूप ये भजन लेते हैं और उसके बाद विश्राम करेंगे। यहाँ पर बहुत ही सुंदर पेज, आप इससे जुड़े रहिएगा, शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा और इसकी सभी अपडेट पाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर भजन गायक आदरणीय विनोद जी भी अभी से आए थे। बहुत बड़े बड़े और बहुत ही आदरणीय सिंगर भजन गायक यहाँ पर आते हैं, उनको सुनने का अवसर प्राप्त होगा अगर आप इस पेज को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। कांटे मिले तो शिकायत न करना, उसकी कृपा के इशारे समझना। कांटे मिले शिकायत न करना, उसकी कृपा के इशारे समझना। बिगड़ी वो तेरी बनाता ही होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। बस करना क्या है, तुझे तेरे बाबा पे भरोसा जो होगा, तुझे अपने बाबा पे भरोसा जो होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। तुझे मेरे बाबा पे, तुझे अपने बाबा पे भरोसा जो होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। ढूंढेगा जो तू, तुझे ना दिखेगा, आस पास है वो एहसास होगा। ढूंढेगा जो तू, तुझे ना दिखेगा, आस पास है
जलाता ही होगा, अंधेरे में दीपक जलाता ही होगा। जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। कुलदीप तिवारी जी, जय श्री श्याम। और नितिन भैया, बाबा क्या इतना समझ ले, कदम को बढ़ा ले, तेरे साथ है वो मन में बैठा ले। इतना समझ ले, कदम को बढ़ा ले, तेरे साथ है वो मन में बैठा ले। मन में वो बैठा बुलाता ही होगा, मन में वो बैठा बुलाता ही होगा। जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। विधि का विधान कोई बदलने न पाए, लीलानंद है तो क्यों घबराए। विधि का विधान कोई बदल नहीं पाए, लीलानंद है तो क्यों घबराए। उजड़ा चमन वो सजाता ही होगा, उजड़ा चमन तेरा सजाता ही होगा। जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। नितिन भैया आंसू बहा रहे हैं, तो नितिन भैया ये आंसू बहुत कीमती हैं। अगर बाबा के चरणों में कहीं गलती से चढ़ जाएं, बाबा के चरणों को छू लें, तो जीवन में बाबा को कुछ कहने की और मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। सहारा तुझे तो उनसे मिलेगा, उनके सिवा तेरी कोई ना सुनेगा। सहारा तुझे तो उनसे मिलेगा, उनके सिवा तेरी कोई ना सुनेगा। सिर पे वो हाथ तेरे फिराता ही होगा, सिर पे वो हाथ तेरे फिराता ही होगा। जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। तुझे तेरे बाबा पे भरोसा जो होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। जय श्री श्याम। बोल खाटू नरेश की जय, बोले लख दातार की जय, बोले हाय के सहारे की जय। इसी हाजिरी स्वीकार करिएगा। एक बार फिर से बाबा की मोर छड़ी फेसबुक पेज बहुत ही शानदार पेज जो बनाया है हमारे भैया नितिन गर्ग जी, पायल दीदी और उनकी टीम ने, जिस पे
बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े भजन गायक आते हैं, गाते हैं। उनके बीच में मुझ जैसे भजन लेखक को, और भजन लेखक भी उस बाबा की कृपा से वो हाथ पकड़ के लिखवा देता है और मैं लिख देता हूँ। गाने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है बाबा की मोर छड़ी की इस पूरी टीम को। और एक बार फिर आप सबसे निवेदन, यदि आवश्यक ना हो, जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें तो पूरा कवर होकर निकलिएगा, मास्क पहन कर निकलिएगा। घर में जब वापस आते हैं तो तुरंत हाथ पैर धोइएगा, नहाकर ही कहीं और जाइएगा। घर से जब बाहर आते हैं सीधे बाथरूम में जाइए और नहाइए धोइए, उसके बाद ही बच्चों से मिलिए। बहुत ही खतरनाक ये वायरस, और बाबा से यही अरदास, यही प्रार्थना कि बाबा इस वायरस से, इस महामारी से हमें बचाए रखना, पूरे संसार को इससे निजात दीजिए। बस यही प्रार्थना, यही अरदास सभी को। जय श्री श्याम, बोल लख दातार की जय। राधे राधे, जय श्री श्याम।